अप टू डेट चैनल के माध्यम से सक्षमता परीक्षा के लिए अंग्रेजी में बनने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों से मैं आज आपको अवगत कराने जा रहा हूं, जो कि सक्षमता परीक्षा में निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद। वाक्य शब्दों से बनते हैं। शब्द वाक्य में भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। यहाँ आप देख लें, ऑल द वर्ड इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स according to the work they do in a sentence. Each group is called part of a speech. Parts of a speech के नाम: नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, वर्ब, क्रिया, एडजेक्टिव, विशेषण, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, संबंधवाचक अव्यय, कंजक्शन, संयोजक अव्यय, इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। सक्षमता परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? तो वह 8 होते हैं। कौन कौन? तो आपको बताना है, नाउन, प्रोनाउन से इंटरजेक्शन तक। अब है संज्ञा, नाउन। नाउन संज्ञा किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। अब देखिए, आपको यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज को देखना है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, जॉन, मैरी, रवि, बॉय, गर्ल, डॉक्टर, डॉग, कैट, पटना, दिल्ली, स्कूल, चेयर, ये सभी नाउन है। फिर आप देख रहे हैं प्रोनाउन, सर्वनाम, संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाता है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, अर्थात संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मोटा मोटी आपसे पूछा जाएगा, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट क्या है? तो प्रोनाउन है। अब थर्ड में आप देख रहे हैं वर्ब। वर्ब उस शब्द को कहते हैं, अर्थात क्रिया उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने, एक्शन, दशा, स्टेट या स्वामित्व का बोध हो। ए वर्ब इज ए वर्ड विच शो एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। जैसे क्रिया आप देख रहे हैं, डू, रन, प्ले, गो, इट, रीड, एम, इज, आर, हैव, हैज, हैड, ये सभी वर्ब है। अब आगे आप देखें, एडजेक्टिव, विशेषण। एडजेक्टिव उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। एन एडजेक्टिव इज वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल जैसे गुड एडजेक्टिव है, बैड, टॉल, शॉर्ट, रिच, पुअर, फास्ट, स्लो, हॉट, कोल्ड, वन, टू, यह सभी एडजेक्टिव विशेषण है। यदि आपसे पूछा जाता है सक्षमता परीक्षा में कि गुड क्या है, तो गुड एडजेक्टिव है। इसके सेट भी मैं आपको बनाने दूंगा।
बड़े ही सरल ढंग से आपको समझना है ताकि परीक्षा में आप किसी भी तरह की चूक ना करें। आगे है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। एडवर्ब उस शब्द को कहते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताए। An adverb is a word that qualifies a verb, an adjective or another adverb. एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं जैसे slowly, quickly, carefully, bravely, fast, very, today, yesterday, tomorrow, here, there, twist, यह सभी एडवर्ब है। टुमारो आपसे पूछा जा सकता है पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स में कि टुमारो क्या है, तो एडवर्ब है। स्लोली क्या है, एडवर्ब है, क्रिया की विशेषता बतलाता है। कैसे चल रहे हैं, तो धीरे धीरे, स्लोली। अब है प्रीपोजिशन, संबंध वाचक अव्यय। प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूजली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। अब देख रहे हैं आप यहाँ जैसे ऑन, इन, एट, बाय, टू, ऑफ, इनटू, फ्रॉम, विथ, ओवर, अंडर, आफ्टर, विदाउट, बिहाइंड। नेक्स्ट कंजक्शन, संयोजक अव्यय। कंजक्शन उस शब्द को कहते हैं जो शब्द वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ता है। A conjunction is a word which joins words or sentences। जैसे आप एग्जाम्पल में उसका देख रहे हैं कंजक्शन का, एंड, और, बट, इफ, दैट, बिकॉज, टिल, व्हेन। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन उस शब्द को कहते हैं जिसमें आकस्मिक मन का भाव व्यक्त होता है। एग्जाम्पल इनका आप देख रहे हैं, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड का विच। यहाँ एग्जाम्पल में ओह, आह, हुर्रे, वाट, ब्रेवो, यह इंटरजेक्शन है। इन तमाम पार्ट ऑफ स्पीच को आप बारीकी से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से बनने वाले प्रश्न को आप बखूबी बना सकते हैं। मैं अब इसके एक्सरसाइज चैप्टर को भी दे रहा हूँ, उसे आप बनाने का प्रयास करेंगे। बड़े ही सिंपल और सरल ढंग से हैं और सक्षमता परीक्षा में इस प्रकृति का ही, इस नेचर का ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आए दिन आप बीपीएससी टीआरई 1 देखे होंगे, बीपीएससी टीआरई 2 देखे होंगे। प्रश्न की प्रकृति कुछ इस प्रकार का ही था। आगे आप देखें। आप मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबावें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि नियोजित शिक्षकों को इस चैनल के पाठ्य सामग्री से लाभ मिल सके। अब आप यहाँ एक्सरसाइज देखें, बनाने का प्रयास करें, कमेंट के माध्यम से सूचित भी करें। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के पार्ट ऑफ स्पीच बताएं। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं राम इज टॉल, तो राम क्या है, तो राम नाउन है। ठीक उसी प्रकार से आप नीचे 1 नंबर पे आप देख रहे हैं वेयर इज प्रिया, प्रिया क्या है आपको बताना है। माई कार इज वाइट, में कार क्या है। बर्ड्स सिंग्स, में सिंग्स क्या है।
मुंबई इज ए बिग सिटी में बिग क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच के जो आपने 8 प्रकार देखा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन तमाम पार्ट ऑफ स्पीच के यहाँ पे कौन से किसके पार्ट हैं आपको चूज करना है। आई लाइक रेड रोज 6 नंबर देख लें, 7 देख लें, 8 देख लें। नीचे जो लाइन से घेरा हुआ है, चिन्हित किया हुआ है, वह बताना है आपको कि वह क्या है। वी आर गुड बॉयज में वी क्या है आपको लिखना है। नाउन है या प्रोनाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है। पहले आप चैप्टर को बेहतर ढंग से हमारे चैप्टर को पढ़ें, फिर पढ़ने के बाद एक्सरसाइज को बनावें, फिर हम इसके उत्तर भी आपको आगे के नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देख लें 10 नंबर, 11, 12, 12 में ऑन को नीचे चिन्हित किया गया है, 13 में ही को, 14 में हुर्रे, 15 में काव, 16 में इज। फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे किया गया है कि अंग्रेजी में कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। थर्ड में है प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच के नाम लिखें। आप अभ्यास भी करें, क्योंकि अभ्यास ही आपकी सफलता का आधार तैयार करता है। पुनः एक बार प्रश्न को देख लें। इन तमाम पार्ट ऑफ स्पीच को आज के अध्ययन अध्यापन में आप बेहतर ढंग से सक्षमता परीक्षा के लिए तैयार कर लें, ताकि आने वाले समय में मैं फिर इससे आगे की कड़ी को जब मैं आपके बीच लाऊंगा तो आप सनी सनी बढ़ता हुआ सक्षमता परीक्षा के उन तमाम भाषा से आने वाले 10 प्रश्न को आप हल करने में आप महसूस करेंगे कि काफ़ी सक्षम हो चुके होंगे आप। इन्हीं शब्दों के साथ बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।